नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं। जीडीसी में अब जो वैकेंसी आने वाली है उसकी नियमावली में जो प्री की परीक्षा होगी उसके और प्लस इंटरव्यू की जो परीक्षा होगी, यानी कि दोनों को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो नियमावली में बदलाव के लिए जो संस्तुति है सरकार से मिलने जा रही है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और उसके बाद आपको एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये विज्ञापन यूपीपीएससी की ओर से जारी किया जाएगा, जिसमें पदों की संख्या 300 से ज़्यादा रह सकती है। तो देखो फ्रेंड्स, इस पर आवेदन करने के लिए आपके पास या तो यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपने पीएचडी की परीक्षा अगर पास की हुई है, तब आप जीडीसी के इन पदों पर, यानी कि जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन कर पाएंगे। तो अभी तक यहाँ पर व्यवस्था ये थी कि पहले देखो, यहाँ पर परीक्षा तो होती थी, यानी कि प्री की परीक्षा तो होती थी, लेकिन ये केवल स्क्रीनिंग के लिए होती थी, मतलब केवल छँटनी के लिए होती थी। और इसके बाद जो आपकी मेरिट बनती थी, तो मेरिट केवल आपके इंटरव्यू के आधार पर बनाई जाती थी। लेकिन आगे चलकर आरोप ये लगने लगे कि इंटरव्यू में पक्षपात होता है। तो बस इसी बात को ख़त्म करने के लिए अब एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें प्री की परीक्षा का अंक भी, मतलब 75% प्री की परीक्षा का और 25% अंक जो होगा वो इंटरव्यू का ऐड किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है अब आपके लिए जो प्री की परीक्षा होगी। प्री की परीक्षा से 75% अंक आपके जोड़े जाएंगे, और जो आपका इंटरव्यू होगा उससे 25% अंक जोड़कर तब आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो नियमावली में जो बदलाव होना है उस पर सरकार की सहमति मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि खबर यहाँ पर निकल रही है कि यूपीपीएससी प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बाद लोकसभा चुनाव के बाद विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है, और इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं। आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भी कई माह पहले मिल चुका है। यूपीपीएससी को राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 300 से अधिक पदों पर भर्ती का अध्याचन मिल चुका है। जब जनवरी में आयोग का कैलेंडर आया था, जो कि अब ध्वस्त हो चुका है, नया कैलेंडर भी उम्मीद जताई जा रही है कि आपको 10 तारीख के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कैलेंडर में ये जारी कर दिया गया था, मतलब स्पष्ट कर दिया गया था कि स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित नियमावली को शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। दरअसल आयोग ने निर्णय लिया था कि सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। तो पहले अभ्यर्थियों का चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर किया जाता था। अब यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा का 75%, इंटरव्यू का 25% अंक जोड़कर फाइनल मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है फ्रेंड्स। और इसी बीच एक खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि जिन अभ्यर्थियों ने यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन किया हुआ है, तो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स उम्मीद जताई जा रही है कि ये एग्ज़ाम साल के अंत तक ही हो पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा आयोग अभी फ़िलहाल पूरी तरह से तैयार नहीं है। कारण यहाँ पर ये है कि शिक्षा सेवा आयोग में अभी जो अधिकारी हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर की बात हो गई, या फिर अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई सचिव की बात हो गई, तो अभी कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी सचिव ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य संबंधित अधिकारियों के पद भी खाली हैं। तो अगर ये प्रक्रिया अभी से स्टार्ट हो जाती है, मतलब जैसे चुनाव के बाद नई सरकार का गठन जो है 4 तारीख को हो जाएगा, 4 जून को, उसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो तब भी इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। अगर 15 अगस्त तक जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति कर ली जाती है, तो उसके बाद एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये आएगी कि अभी हाल ही में जो पेपर लीक हुआ है आरओ एआरओ का, तो उसकी वजह से एक साफ सुथरी परीक्षा कराने के लिए कहाँ पर पेपर छपवाए जाएं, यानी कि प्रेस की व्यवस्था, साथ ही साथ ये भी कि जो परीक्षा केंद्र होते हैं उसमें भी लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कम से कम अभी 3 महीने तो आपके आसानी से यूँ ही निकल जाएंगे स्टाफ और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था में, प्लस पेपर सेट करवाने के लिए, पेपर छपवाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें। तो 3 महीने का मतलब हो गया कि जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त और सितंबर। अगर सितंबर तक ये व्यवस्था हो जाती है तो साल के अंत में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कभी भी ये परीक्षा हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर
सवाल ये नहीं है कि परीक्षा कब होती है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आवेदक बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 13 लाख से ज़्यादा आवेदक हैं और जो सीटें हैं वो मात्र 4100 हैं। 4100 सीटें यहाँ पर टीजीटी पीजीटी दोनों को ऐड करके हैं और अगर आप विषयवार देखेंगे तो सीटों की संख्या और भी कम है। तो यहाँ पर एक कड़ी प्रतियोगिता का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी जीरो लेवल पर हैं, आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो फिर आपके लिए मतलब ये 3 4 5 महीने जो अभी आपको ज़्यादा लग रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखते हैं। तो जो लोग तैयार हैं उनके लिए हो सकता है कि ये अभी थोड़ा सा लग रहा हो कि समय है, लेकिन जो तैयार नहीं है वो अभी भी लगें तो 4 महीने तो आराम से आपकी यूं ही तैयारी में निकल जाएंगे। इतना तो एक बात का तय है कि साल के अंत तक यूपी टीजीटी पीटी की परीक्षा हर हालत में शिक्षा सेवा आयोग करवा लेगा। तो आप लोग अपने आप को मेंटली इसके लिए प्रिपेयर कर लें। आरओ पेपर लीक में 2 अन्य वांछित, तो मुकदमे में नाम बढ़ाकर कौशाम्बी पुलिस तलाश में जुटी। 15 हुई कुल आरोपियों की संख्या, इसमें 2 नाम और जुड़े हैं। तो दोनों ही नाम अभ्यर्थियों को उत्तर हटवाने में गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ ये 2 नाम और भी शामिल हैं। एक मेजा तो दूसरा झूसी कराने वाला है। कौशाम्बी पुलिस मंजनपुर में दर्ज मुकदमे में दोनों का नाम शामिल कर उनकी तलाश में जुट गई है। एक का नाम पुष्कर पांडे, दूसरे का नाम कामेश्वर मौर्य है। और गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज में मिले सबूत, तो सूत्रों का कहना है कि एक दिन पहले जिस बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह व स्कूल मैनेजर सौरभ सिंह को रिमांड बनवाकर नैनी जेल भेजा गया, तो उनकी इस घटना में संलिप्तता के संबंधित एक अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। पता चला कि अरुण 10 फरवरी यानी कि परीक्षा के एक दिन पहले ही लखनऊ पहुंच गया था। वह सौरभ के स्कूल के पास ही, मतलब इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। तो खैर, और डेफिनेटली यहाँ पर एक निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि आगे चलकर पेपर लीक जैसी ऐसी घटनाएं ना हो और जो अभियुक्त, जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनको कठिनतम दंड मिलना चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर उनकी जो ज़िंदगी है उसको, उनका जो कैरियर है उसको दांव पर लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कॉलेजों में सीधे दाखिले पर सीयूईटी परिणाम के इंतजार में खाली रही सीटें। तो आप लोग जानते ही हैं कि सीयूईटी में बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया है, स्टूडेंट्स ने आवेदन किया हुआ है, और जब तक सीयूईटी का रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक वो कहीं और जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जिन्होंने बीएचयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवेदन कर रखा है सीयूईटी के माध्यम से, और सीयूईटी का परिणाम जब तक आता नहीं है तब तक जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं महाविद्यालयों में या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का विश्वविद्यालय भी हैं जिसमें सीधी भर्तियां होती हैं, तो उसमें भी अभी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर रहे हैं या एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि हो सकता है कि उनका बीएचयू में हो जाए, उनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो जाए। तो अभी बहुत बड़ी संख्या में सीटें जो है खाली हैं। सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद ये सिनेरियो बदलेगा, उसके बाद ये एडमिशन की प्रक्रिया जो कि वो स्टार्ट हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज न्यूज़ अपडेट, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जो है लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और उसके बाद जो जैसे कि स्टाफ वगैरह हैं अभी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई खास न्यूज़ अभी निकल के सामने नहीं आ रही है। बाकी जो चीज़ें हैं वो यूँ ही हैं, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो कि आपको न्यूज़ दे देंगे। तो यहाँ पर तो बस वही न्यूज़ आपको मिलेगी जो कि टू द पॉइंट है। और देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाएं। कई बार जब नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो यहाँ से नोटिफिकेशन मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगता है। करंट अफेयर की क्लास रोज़ 8 बजे लगती है, तो आप लोग ज़रूर आया करें। मात्र 7 मिनट में आपको यहाँ पर सारे प्रश्न करवा दिए जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि प्रतिदिन कम से कम 10 प्रश्न आपको करवाए जाएँ, ताकि 30 दिनों में 300 प्रश्नों की तैयारी आप आसानी से कर लें, मात्र 5 से 7 मिनट देकर। और उद्देश्य ये भी है कि 12 महीने में, पूरे साल में आपको कम से कम 3600 प्रश्नों का एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक पढ़ा दिया जाए। तो मात्र 5 से 7 मिनट की क्लास होती है डेली 8 AM पर, तो आप लोग इसको ज्वाइन जरूर किया करिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।